बड़ी खबर, चंडीगढ़ से बैंक फ्रॉड संबंधित मामलों को लेकर कार्रवाई तेज हो चुकी है। कई पुलिस अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो में अटैच किया गया है। 2 आईपीएस और 5 एसपीएस को विजिलेंस और एसीबी के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ अटैच किया गया है, जोड़ा गया है। डीजीपी अजय सिंघल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आईपीएस वसीम अकरम, आईपीएस उपासना समेत कई अधिकारियों को एसीबी के साथ जोड़ा गया, अटैच किया गया है। बैंक फ्रॉड मामले में लगातार जांच तेज हो रही है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कोशिश है, एसीबी की कोशिश है कि पर्दाफाश हो, हर एक हकीकत लोगों के सामने आए। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड हमारे। जितेंद्र, और किस तरह की अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि इस बार एक के बाद एक दो बैंकों के गड़बड़ी और घोटालों की खबरें सामने आई और उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी, एसीबी भी काफी संजीदा और गंभीर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें 2 बैंक जिसमें कोटक महिंद्रा और एयू बैंक की जो शाखाएं हैं वो आज प्रभावित होते हुए नजर आई हैं, उसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला के अंदर 160 करोड़ रुपए की जो एफडी थी उसको शैडो अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करने का ये पूरा मामला था, जिसके अंदर अगर हम बात करें ये अनियमितता मिलने के बाद जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की गई और कुछ लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। आज सुबह हमने देखा कि अचानक ही जो पुलिस का जो पहरा है वो बैंकों के बाहर देखने के लिए मिला, खासतौर से कोटक महिंद्रा और एयू बैंक की जो कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थी। हालांकि आधिकारिक बयान इसको लेकर के नहीं आया कि बैंक की तरफ से जो कॉपरेट है वो पुलिस को नहीं किया जा रहा है, यानी जो पूछताछ या डॉक्यूमेंटेशन की जो मांग है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अगर मांगने की कोशिश की जा रही है तो उसमें पूरा कॉपरेशन जो है वो नहीं चलने दिया जा रहा है। और उसके बाद जिस प्रकार से इस मामले को प्रभावित जो है पूरे तौर पर करते हुए जो बैंक का जो प्रोसेस है उसको करते हुए पुलिस नजर आई। उम्मीद यही है कि उसके बाद बैंक अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इसको लेकर के हरकत में आए होंगे, क्योंकि लगभग 76 ऐसी ब्रांच थी जो पूरे प्रदेश भर के अंदर इन दोनों बैंक की जो पूरे प्रभावित थी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें न सिर्फ कोटक महिंद्रा और एयू बैंक, बल्कि इससे पहले हमने देखा कि आईडीएफसी बैंक के अंदर भी इसी प्रकार से अलग अलग विभागों के जो पैसा है जो एफडी के अंदर जमा किया गया था उसे किस तरीके से जो है उसका दुरुपयोग करने का जो मामला है वो सामने आया था। आने वाले दिनों के अंदर न सिर्फ ये बात भी पूरे तरीके से देखने के लिए मिलेगी कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के अन्य मामले भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इसे पूरा ऑर्गेनाइज्ड बैंक की तरफ से और जो कुछ विभागों के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से मिलीभगत का ये पूरा मामला हो सकता है। अगर जांच की जाए तो और भी बड़े घोटाले जो है वो सामने आ सकते हैं अगर इस तरीके के जो मामले हैं उनको गंभीरता से लिया जाए। और इसी को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार जांच कर रही है और आज एक बड़ा झटका इन बैंकों को देने का काम किया गया कि अगर उनकी तरफ से कॉपरेट नहीं किया गया तो पुलिस की तरफ से और भी अधिक जो कड़े कदम है वो उठाए जा सकते हैं। और अब साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 5 जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको भी एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ अटैच करने का काम किया गया है, जिसमें जो आईपीएस अधिकारी है और इसके अलावा एचपीएस अधिकारी जो हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के ये 7 अधिकारी हैं, जिनमें 5 एचपीएस है और 2 आईपीएस अधिकारी हैं। वसीम अकरम की बात करें, आईपीएस है, उपासना आईपीएस है और इसके अलावा अरविंद दहिया, राहुल देव, मनीष सहगल, प्रियांशु दीवान और अभिलक्ष जोशी जो हैं वो एचपीएस है, जिनको अटैच किया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो में, ताकि इस प्रकार के जो मामले हैं उनकी त्वरित जांच जो है वो की जा सके और इस प्रकार का जो क्राइम कहां कहां और हो सकता है उसको लेकर के भी पूरी सक्रियता जो है वो दर्शाई जा सके। न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर भी इस प्रकार के जो मामले हैं अन्य अलग अलग राज्यों के अंदर या फिर सेंटर के अंदर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसको लेकर के भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे तरीके से सक्रिय होकर के इस पर नजर रखने का काम जरूर कर रहे होंगे। अगर कोई अनियमितता मिलती है तो उसकी जो खबरें हैं वो भी क्या सामने आती है इसको लेकर के भी इंतजार रहने वाला है, क्योंकि लगातार इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। हरियाणा में एक मामला देखने के लिए आईडीएफसी बैंक में मिला, तो इसी प्रकार का हूबहू मामला चंडीगढ़ के अंदर भी, यूटी चंडीगढ़ के अंदर भी देखने के लिए मिला। इसके बाद पंचकुला में एक और मामला आता है। तो एक फहरिस्त जिस प्रकार से नजर आ रही है, इस फहरिस्त में क्या और भी कुछ कड़ियां होंगी और क्या ये केवल हरियाणा चंडीगढ़ तक ही रहने वाली है या फिर ये और भी अधिक जगह इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिलेंगे, ये अपने आप में एक बड़े खुलासे के तौर पर आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जितेंद्र।
तो इस वक्त एक बड़ी खबर, एक अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे और जितेंद्र ने पूरी बात बताई कि किस तरह से इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बैंक फ्रॉड संबंधित मामलों को लेकर कार्रवाई तेज हो चुकी है। कई पुलिस अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ अटैच किया गया है। 2 IPS और 5 HPS अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस और ACB के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ अटैच किया गया है, जिनमें कई नाम आए हैं। IPS वसीम अकरम, IPS उपासना समेत कई अधिकारी ACB के साथ अटैच किए गए हैं।